दोस्तों नमस्कार। शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल हरपालपुर में हूँ। बच्चों को मोटिवेट किया, बहुत अच्छा लगा। बोलो भारत माता की, सब लोग लाइन से निकल जाओ, चालू रख दो मोबाइल, निकल जाओ। बोलिए भारत माता की। मैं संतोष गंगेले आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरपालपुर पहुँचा हूँ। तारीख आज यहाँ पर 21 जुलाई 2025 है। यहाँ पर बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता ली गई, जिसमें कुछ बच्चों को यहाँ पर हमने चिन्हित किया है। उनका हम विद्यालय परिवार की ओर से अपनी ओर से सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और इनकी परीक्षा भी है गुरु पूर्णिमा की। ले सर आप एक बच्चों को सम्मान करें। आप खान साहब अपनी एक को आप करके करना बजाते होता अली महिला हो जाए आप तो देखना था। मैडम माप शक्ति को भी कम नहीं आंकने हैं। दो लोगों के आपकी परीक्षा में सब बच्चे पास हो गए। ऐसा घुमा दो थोड़ी सो, क्योंकि हमने देखा कि संस्कार की परिणति इस विद्यालय में है। आप लोग मैं यहाँ से देख रहा, कुछ बच्चे वहाँ से आ रहे थे, प्रणाम करके स्कूल को आ रहे थे, कुछ टीचरों को प्रणाम करते हैं। ये पहले शिक्षा से पहले बच्चों में संस्कार होना जरूरी है, इसी पर हम काम कर रहे हैं। यदि बच्चों में संस्कार होंगे तो शिक्षा अपने आप आ जाएगी। अगर संस्कार नहीं है तो शिक्षा नहीं आएगी। अभी ध्यान रखो कि जीवन में आपको इसमें से 8वीं के बच्चे कितने हाथ उठाओ, 8वीं में 8 क्लास के इसको हाथ दीजिए। 10वीं वाले कितने हैं और 12वीं वाले कितने हैं? 12वीं के कम बच्चे, देखो कितनी बड़ी विडम्बना की बात है। अभी ये बच्चे जो यहाँ विद्यालय का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने माता पिता कुल गुरु का नाम रोशन करना, वो क्या करना है उनको आज से टाइम टेबल बना के पढ़ना है। अगर ये आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है, देखिए अभी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि साल में 25,000 रुपया दिए, अगले साल स्कूटी चाहे जितने किया है स्कूटी मिलना है। तो इसलिए सब बच्चे तैयारी करें, आज से करें, काल करे सो आज करो, आज करे सो हमारा संकल्प रहता है कि हम जब सवेरे उठते हैं सवेरे 4:30-5 बजे, कितने दिन का है अब आप अंदाज नहीं कर सकते। हमारे मुकाबले यहाँ कोई नहीं है उम्र में। क्यों नहीं है? हमारी उम्र है 69 साल, 69। कितने साल के? 56 का जन्म अंदाज लगा लो। हमारे अंदर कोई आलस्य नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी नशा करने की प्रवृत्ति नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम नशा नहीं करते हैं। अभी मैं सर के पास बैठा था तो मैंने अपने पिताजी की एक बात उनको सुनाई कि मैं समाज में कैसे रहना चाहिए, ये हमको कमल का फूल सिखाता है। कमल का फूल का पौधा देखा है आपने? पुरान का पत्ता बोलते 24 घंटे पानी में रहता है, उसको पानी का असर नहीं। प्रैक्टिकल दूसरी बात विज्ञान की है, वो है चुंबक। क्या है? चुंबक। हमारे श्री जुगल किशोर अग्रवाल जी नौगांव टीचर भी जीवित हैं, वो जिनने विज्ञान पढ़ाई, बहुत साल पढ़ाई, बहुत विज्ञान पढ़ाई। तो उन्होंने एक बार सब धातु इकट्ठी रखी और लोहा नहीं रखा उसमें, तो चुंबक को लेकर घुमाए, मुझे पकड़े ही नहीं। बोले बच्चों ध्यान रखो, हम नहीं अकेले, सब बच्चे थे उसमें। बोले अगर जीवन में जीना है तो अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए अपने तत्व को ढूंढना पड़ेगा, अपने आकर्षण को ढूंढना पड़ेगा। तो लोहा जब हमने रखा तो चुंबक खींच लिया। आप लोग विद्यार्थी हैं, ये उम्र लौट के आने वाली नहीं है। अगर आपने जो अच्छे विचार सीख रहे, अच्छे आपने आचरण सीख रहे, अच्छे संस्कार सीख रहे, तो जीवन में सफल रहेंगे। नहीं तो आपने देखा है यहाँ पर कलारी में रोज 1 करोड़ की दारू बिकती है। कितने की बिकती है? हर जगह गांव पौवा बिक रहे, दारू बिक रही, गांजा बिक रहा, सब पी रहे, नालियों में डरे, इधर डरे उधर डरे हैं। तो मोहन यादव जी ने कहा है कि 15 जुलाई से 30 जुलाई तक हम बच्चों के माध्यम से जागरूकता करेंगे। तो आज उस पर भी एक संगोष्ठी हमारी है। मान लो कि आप लोग तो नशा नहीं करते हैं, लेकिन आपके परिवार में कोई ना कोई कुछ नशा करता ही है। यहाँ तक करते चाचा करें, भैया करें, दादा करें, कछु मम्मी जी भी राशि खा लेती है, लेकिन उनमें चैन नहीं है खावे बिना। तो महिला भी नशा से प्रताड़ित हैं, लेकिन ये दादाजी आपके सामने खड़े हैं, जीवन में कोई नशा नहीं किया। इसलिए है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हम उपदेश तो आपको दे जाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गाड़ी अच्छी चलाना चाहिए, साइड से जाना चाहिए, बायां से यात्रा करना चाहिए, और अब बीच रोड पे चलाएं,
कह रहे हैं साइड पे हाथ देखना, इस साइड देखो तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं होगा। जीवन में दो बात का ख्याल रखना, ज्यादा बात नहीं रखना, कुछ नहीं। पहली बात हमको नशा नहीं करना है, दूसरी बात सावधानी से चलना है। अब सावधानी में सारी चीजें आ जाती हैं, वाहन चलाना आ जाता है, बोलना आ जाता है, देखना आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अभी यहाँ बच्चे बैठे हैं, मैडम लोग बैठी हैं, आप लोग की उम्र 14 साल से ज़्यादा की हो रही है, 14 साल की, कुछ 14 साल की है। अब ये उस उम्र में नई नई चीज़ें सीखने का अनुभव होता है, और बच्चों की इंद्रियां भी आगे बढ़ती हैं, मन भी बढ़ता है, आपकी शरीर भी बढ़ता है। और इस समय आप बहक गए तो फिर फिसल गए, फिर बचने वाले नहीं है, ध्यान रखो। इसलिए बुरी बातों से, बुरी दृष्टि से, बुरे विचारों से, कुसंगति से दूर रहना है। अगर आपकी संगति अच्छी रहेगी तो आप अच्छे नागरिक बन जाएंगे, हम जैसे बन जाएंगे, सर जैसे बन जाएंगे, आप सभी जैसे बन जाएंगे। आप खूब पैसा भी कमाएंगे, आपके चरणों में सारी संपत्तियां डबी रहेंगी। असफलता यह सिद्ध है, तो इसका बंद कर दूसरा बना दो। हम बहुत कष्ट में चल नहीं पा रहे, हमारी उम्र 75 साल होगी, तो लठिया लेके तोड़ के डाले, झोला टांगे, बेचारे टीचर 300 साल वहाँ पर बैठ गए। आदमी पहले बैठ गए, तो आदमी वाले बैठे थे, और बोले दादा जी हम तो डबरा में उतर जाएंगे, आप चले जाना, तो कोई आएगा नहीं। और डबरा में थी आर्मी की भर्ती वहाँ ग्वालियर में, तो डबरा से 15 लड़का जब डब्बा में मिलिट्री वाले के संग में डब्बा में घुस गए। अब घुस गए तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने बताया कि बेटा ये मिलिट्री का डब्बा, इसमें मत जाओ, पकड़ जाओगे तो तुमको जुर्माना लगेगा। अरे बोले दादा ही बैठे रहो, बड़े ज्ञान बांट रहे हैं। बुढ़े आदमी बैठ चुप रहा बैठे। अब वो बेचारे बुढ़े थे, 10 लड़का थे, मास्टर थे, सहनशीलता में थे, कुछ नहीं कहा प्रिंसिपल साहब, बैठ गए। अब वो आए, बैठ गए, तो उसमें एक लड़का बदमाश टाइप का जो हीरो था, वो बोला यार सुनो, ग्वालियर में चेकिंग चल रही है, मिलिट्री लगी है और मजिस्ट्रेट है, क्या करें? बोले पकड़ जाएंगे तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा। बोले क्या कर लें? बोले एक काम करो, पैसा इकट्ठे कर लो, पकड़ गए तो हम पैसा देंगे तो लौटा दें। अब देख रहे थे रजिस्टर साहब सब देखो उनकी बात सुन रहे, और जब जैसे उन्होंने करे इकट्ठे, कोई लड़का ने पैसा इकट्ठे करे, बोले 100 रुपये इकट्ठे कर लो, अपन निपटा रहे हैं। 10 और 1000 रुपये इकट्ठे कर जेब में ऊपर डाल जाए, और बीच में पता चली गई उतर चेन खेच गई, चेन खेच गई, और लोग गाड़ी उतर गए। उतर लगे तो पुलिस ने पकड़ लो, तो भाई कहाँ से आ रहे? बोले पैसा नहीं है। तो दादाजी अब देखो प्रिंसिपल साहब का दिमाग जो मास्टर का होता है। पुलिस आई, बोले क्यों दादाजी चैन किसने खींची? तो कुछ नहीं बोले, लड़का बोले पप्पा ने खींची। बोले साहब ने खींची, हम तो उतर गए। पप्पा बोले हमने चैन नहीं खींची थी, ये लड़का कह रहे तो साहब इसकी बहुमत है, हमने मान लो चैन खींची। काहे खींची दत्ता चैन? दादाजी बोले हमारे पास 1000 रुपया आते, इधर करने छोड़ा, बोले 100 के 10 की लड़का जी जेब में ऊपर बोले डरे, बोले देखो सब बोला, देखो सब कुछ गिरी गिरा है, तो वहाँ सामने देखेंगे। बोले दादाजी 1000 तो पहले अपने जेब पकड़ो, और कहाँ डालना वहाँ पर ही। बोले उसके साथ लड़का में 2 भेंच आ जाओ, हाथ कई दाढ़ी बजाओ, ताली कर लो। बुजुर्गों का अपमान नहीं, गुरु ही कैसा है, शिक्षक ही ऐसा है। आप देखना बच्चों, हम हो चाहे हमारे बाप रहे, बाप के हमारे बाप मरे गए, संसार में बेचले गए, अगर रिटायरमेंट के बाद अगर किसी को सम्मान मिलता है वो कौन है? गुरु है, शिक्षक है। बाकी किसी इधर TI बन जाए, DSP बन जाए, लक्ष्मण दास अग्रवाल जैसे कई लोग तो उद्योगपति यहाँ पड़ जाए, लेकिन कोई रिटायरमेंट के बाद उन्हें सम्मान नहीं करता है। टीचर ऐसा अगर मिल जाते तो चरण झुकता, सिर झुकता है, कहा है कि नहीं? तो बंदा हूँ गुरु का, तो पहली चौपाई लिख रहे तुलसीदास जी रामायण लिखने के साथ, किसको बनना की? गुरु को। ये बंदा हूँ गुरु पद पदम परागा, और सूरज सुभाष सरस अनुरागा। और जब राम जी पैदा हुए तो उन्हें कहाँ जाना? तो पढ़ने। तो दशरथ जी ने किससे सलाह ली? बस शॉर्ट में बता रहे, ज्यादा समय नहीं है। बस इसी समय के बच्चों को पढ़ाना है, अगर पंडित ना बुलाओ। पंडित बोले महाराज बढ़िया हल्का पूरी 56 प्रकार के भोजन के क्या बनाते मिलाते, 4 जना पढ़ाओ तो 4 लड़का है। बसंत जी बोले लड़का ना पढ़ पाए, लाल 4 में बच्चा पालो तो पढ़ने वाले इनको कहाँ भेजो? गुरुकुल भेजना पड़ेगा, जंगल में भेजने, एकांत तो भेजना पड़ेगा। आप लोग हॉस्टल के नाम से हॉस्टल बताएगा भेज। लेकिन दशरथ जी ने छाती पे हाथ रखो, 4 लड़का ने गुरुकुल भेज दिया। तो वहाँ गए तो उन्होंने शिक्षा क्या दी?
रात काल उठता है रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही। राम जी को पहली शिक्षा दी कि बेटा उठना तो सबसे पहले माता पिता के पैर छूना, फिर गुरु को सम्मान करना है। तो कहा उन्होंने मात पिता गुरु की वाणी, तीन शब्द हैं, मात पिता गुरु की वाणी, विनय विचार सदा शुभ बच्चे आ जाएंगे तो गुरु जो है पढ़ नहीं गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। 10 मिनट हमारे अंदर झुकना होगा, आदर भाव होगा, संस्कार होगा। बातें बहुत सी हैं, प्रार्थना का समय अभी, बच्चे भी बहुत कम है, यहाँ तो 1000, 1500, 1200 बच्चे हैं, लेकिन जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं आप एक उदाहरण की तरह हैं। अगर 100 में गिनती में एक अंक कम जाए तो 99 हो जाए, और अगर 99 हैं तो आप लोग ये मानो कि हम जितने यहाँ चुने हुए हीरे हैं, कोहिनूर है। आज से इतने बच्चे यदि इस मोटिवेशन से, संक्षिप्त संगोष्ठी से अपनी गलतियों को आज से सुधार लें, अच्छा बना लें, अपने माता पिता को कभी क्रोधित न करें, गुस्सा न करें, माँ को कोई जवाब न दे, इसलिए अच्छा रहेगा। आपको बताना शॉर्ट में, हमारी आज तक किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, कॉलेज तक पढ़ा हमने, कक्षा 1 से कभी लड़ाई कुछ दोस्त नहीं हुई। लेकिन एक बार हम कबड्डी खेल रहे थे, तो लड़का ने हमने लट्टी मार दी, गिर पर दांत में लगता तो मोट और वो आओ ने मैं जोर दौकन पट्टी या जब खून देखो गुस्सा में, क्रोध बहुत बड़ा शत्रु होता है। आने को हमें चाटा मार तो हमसे छोटा भी था, अब और तो हमने बोले क्योंकि क्रोध शांत हो गया, हम मार देते लड़ाई हो जाता नहीं होता, उसने मार दिया, छोटा बच्चा था, तुम छोटा अब क्या आगे बैठ गो तू, हम तो ठीक ठाक हो कबड्डी बोले शुरू कर, हमने शुरू कर भैया। उसका नाम था नारायण सिंह राव, इंजीनियर था, वो खत्म हो गया, दुनिया में नहीं आई याद आती है उसकी हमें। हमने कहा नारायण धराओ, बोले का है, हमने बेटा धराओ, तो हम बोले तो मारो हमें, हमने मारा नहीं हुआ, बोले हमारी गुस्सा शांत है। अभी जो गाल कह रहे हो तुमने ई गाल पर तो चाटा मार दो, ई और मार दो। ये बच्चों मैं सत्य बोल रहा हूँ, इतना रोया, इतना गिरा, चरणों में गिर पाया और झपट के रोने लगा। अगर आप प्रतिशोध का उत्तर प्रतिशोध से देंगे तो युद्ध होगा, लड़ाई होगी, हमेशा होगी। ये छोटी छोटी बातें आपको नैतिक शिक्षा की किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगी, ये हम लोग अनुभव हैं। सर भी आपको हर रोज समझाते हैं, रोज विचार देते हैं, लेकिन जीवन में कितने बच्चे उतारते हैं ये अनुभव की बात है। यदि आपको अपने विद्यालय का नाम, माता पिता का नाम उच्च कोटि पर ले जाना है तो हमें सुधरना होगा, अपने विचारों को परिवर्तन करना होगा। बोलो भारत माता की। आएंगे कभी समय मिलेगा तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां नैतिक शिक्षा की आपसे जो बच्चे हैं सभी बच्चों को बहुत से प्रणाम। विद्यालय परिवार के सभी टीचरों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये यहाँ न जाति है, न वर्ग है, न धर्म है, यहाँ तो गुरुकुल है, शिक्षा का केंद्र है, यहाँ तो संस्कारों का केंद्र है। इसलिए एक बार जोरदार हमारे साथ ताली बजाएंगे। अच्छा मैं हमारी मौत को खुद देखो जाता हम मर जा बप्पा नहीं जाते ना, अच्छा नहीं जाके बप्पा जितना है बच्चा ना तो हमारी तो दो बातें शाबाश मर गए हम मर गया। तो सभी बच्चों के माता पिता के चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद है हमारा। आज से लेकर पढ़ना है, गलतियों से दूर रहना है, हमेशा रोड पे चलें तो बाएं हाथ से चलें, किस हाथ से चलें, बाएं हाथ पे चलें, साइकिल चलाएं, बाइक चलाएं, जो भी चलाएं, बोलने के पहले दाएं बाएं देखें, और जब रोड पार करना है तो संकेत करें, क्या करें, संकेत, सांप जैसो हाथ हला दें, जैसो हला दो तो दुर्घटना नहीं होगी, आप बच जाएंगे, माता पिता को कष्ट होगा। इतना दर्द होता है बेचारा, रात भर डिप्रेशन में, नींद में नहीं आती हमें। कई बच्चे परिवार के समाज के परिवार के बच्चे मर गए, रोज बच्चे मर रहे हैं, रोज बचता है। पिछले साल कलान में 2 बच्चे मर गए थे दूध के तलैया में। इसलिए सांप, बिच्छू, ततैया, बरगैया, पानी से, बिजली से दूर रहना है। बोलो भारत माता की सरस्वती माता की। सब बच्चे खड़े हो जाओ और ऐसे आ जाओ, महामौका लो, लगा लो, आ जाओ, सब कहीं आ जाते, कोई फोटो जाओ, सब दिन शिक्षक से निवेदन आ जाए। हम 1000